बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने कल की कल की क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो दो लॉस थे जी। पहला लॉ था बायोट एंड सेवर्ट लॉ। इस लॉ के मुताबिक अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो ट्वाइस ऑफ करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस होता है कंडक्टर से उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस लॉ को हम कहते हैं बायोट एंड सेवर्ट लॉ। इस लॉ से जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो ये इक्वेशन बनी थी जी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। इसमें म्यू नॉट जो है इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है जी 4π मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। इस लॉ के बाद हमने एक अहम तरीन लॉ पढ़ा जी एम्पियर्स लॉ। इसको हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के बस जिस शेप में भी हो क्लोज होनी चाहिए। अगर आपकी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड है तो आप उस मैग्नेटिक फील्ड के छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाए, छोटे छोटे टुकड़े बनाए। इस तरह के हर टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा एल दोनों पैरेलल। ठीक है जी, ये वाली बात, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ का वेक्टर है वो दोनों पैरेलल हो, एंगल 0 हो जाए। तो अगर आपके पास एक क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए, तमाम एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट लें जी किसका, मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा एल का और मैग्नेटिक में लॉ पे आ जाता हूँ, ये रहा। अगर हम एक क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लें और उसके छोटे छोटे से एलिमेंट्स बना दें, छोटे छोटे से टुकड़े बना दें, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जी, इसके मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स बना दिए जी। अब मैं हर एलिमेंट का अगर बी यानी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डेल्टा एल यानी लेंथ वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट लूं, बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट लूं और फिर तमाम डॉट प्रोडक्ट को ऐड कर दूं, सम कर दूं, ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को हम कहते हैं एम्पेयर्स लॉ। सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट, तमाम डॉट प्रोडक्ट का सम, डॉट प्रोडक्ट किस चीज का, टेंजेंटियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की लेंथ और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंटियल कंपोनेंट है, इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं और उसको मैं ऐड कर दूं, सम कर दूं, इट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये है जी एम्पेयर्स लॉ। इसको हमने वेरीफाई भी किया था जी। ठीक है जी, तो एम्पेयर्स लॉ हमने कल की क्लास में स्टडी किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, अगर जैसे कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जी, क्लोज मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब मैं क्या करूं, इस मैग्नेटिक फील्ड के छोटे छोटे से एलिमेंट्स बना दूं। ये मैंने इसके छोटे छोटे से एलिमेंट्स बना दिए, ये मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स बना दिए जी। एलिमेंट्स बनाते टाइम बस ये शर्त होती है जी कि बी और डेल्टा एल की डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये हमने क्या करा, हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड के छोटे छोटे से एलिमेंट्स बना दिए। अब हर एलिमेंट का मैं डॉट प्रोडक्ट लूं, किस चीज का डॉट प्रोडक्ट लूं, बी का और डेल्टा एल का, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंटियल कंपोनेंट है और लेंथ वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूं तो ये पहले का हो जाएगा जी। इसी तरह दूसरे का क्या हो जाएगा जी, बी डॉट डेल्टा एल 2, ऐसे। और फिर मैं सारे डॉट प्रोडक्ट को ऐड कर दूं, जितने भी डॉट प्रोडक्ट आ रहे हैं जी मैं सबको ऐड कर दूं, ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट। अब इस इक्वेशन से ये साबित होता है कि ये जो बी डॉट डेल्टा एल का प्रोडक्ट आ रहा होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट है, इनका जो सम आ रहा होता है, ये फील्ड के शेप, फील्ड के साइज, फील्ड के डिस्टेंस, इन चीजों से मायने नहीं रखता। इट ओनली डिपेंड अपॉन वन थिंग एंड दैट इज करंट, क्योंकि ये म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है, किसी भी फील्ड का, अगर आप एक चकोर फील्ड लें, आप एक ट्रायंगुलर फील्ड ले लें, आप एक गोल फील्ड ले लें, एक छोटी गोल फील्ड ले लें, एक बड़ी गोल फील्ड ले लें, किसी भी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड लें, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप बी डॉट डेल्टा एल एलिमेंट्स का, बी और डेल्टा एल के डॉट प्रोडक्ट लें और ऐड कर दें, तो ये सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है जी, करंट, एक ही चीज पे। बाकी ये म्यू नॉट तो कांस्टेंट है।
इनका शेप मायने नहीं रखता, इनका साइज मायने नहीं रखता। इस वाली फील्ड का भी बी डॉट डेल्टा एल इतना होगा, इस वाली फील्ड का भी बी डॉट डेल्टा एल इतना होगा, इस वाली फील्ड का भी, इस वाली का भी, इस वाली का भी, इस वाली का भी, इस वाली का भी। सारी मैग्नेटिक फील्ड का, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट लूं और ऐड कर दूं, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये है एम्पेयर्स लॉ। आई होप एम्पेयर्स लॉ तो समझ में आ गया होगा। अब इस एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन हमें देखनी है जी। दो एप्लीकेशन हमारे पास है, एक है सोलिनॉइड, और एक है टोरॉइड। सोलिनॉइड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जी बाय यूजिंग एम्पेयर लॉ। ठीक है जी। ये सोलिनॉइड क्या है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम एम्पेयर्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सोलिनॉइड क्या होता है? अगर आप एक कॉपर वायर लें, इंसुलेटेड कॉपर वायर, छिला हुआ कॉपर वायर लें और उसकी आप ऐसे क्वाइलिंग करते हैं, क्वाइल करने से क्या होता है जी, बहुत बड़ा कॉपर वायर एक छोटी सी जगह में आ जाता है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है जी, अंदर कोई सिलेंडर नहीं है, हॉलो है ये अंदर से। इसको कहते हैं हम सोलिनॉइड। एन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्वाइल, क्वाइल फॉर्म में आपके पास पाया जाता है, इसको आप कहते हो सोलिनॉइड। तो अगर आप एक कॉपर वायर लें और उसकी क्वाइलिंग कर दें, इसको आप कहते हैं सोलिनॉइड। अब अगर हम इस सोलिनॉइड को एक पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट कर, एक पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस से इसको कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा जी, इस सोलिनॉइड में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस अब पूरे सोलिनॉइड में करंट फ्लो हो रहा होगा। और हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो अब ये जितने भी वायर्स हैं आपके पास, इन सब की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई भी होगी जी कुछ ऐसे। जैसे कि इस वायर की बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे सब। हर एक क्वाइल को ना आप एक एक वायर कंसीडर कर लें तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हुई होगी, ऐसे, यहाँ पर ऐसे सबकी। ठीक है जी। बाहर की तरफ नहीं होगी जी, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि बाहर तो कॉइल ही नहीं है, कॉइल तो अंदर है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी। तो जनरली हम ये कह सकते हैं जी कि हमारे पास इस सोलेनॉइड में जैसे हम इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और उस करंट की वजह से अब आपके पास इस सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को अभी मैंने आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जी, सर्कुलर फॉर्म में आएगी। अगर उसको हम मिलाकर देखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की होगी, अंदर बहुत होगी, बाहर नहीं होगी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होगी और यूनिफॉर्म होगी जी, एक जैसी। लेकिन बाहर की तरफ सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ऐसी होगी जी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। अगर आप एक कॉपर वायर लें, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको काफी टर्न्स दे दें, ये सोलिनॉइड बन जाएगा। सोलिनॉइड की खास बात क्या होती है कि अगर आप इसमें से करंट गुजारेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर बड़ी स्ट्रांग है, बाहर नहीं है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर वायर ही नहीं है ना, देख लें आप, वायर नहीं है तो बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अंदर बड़ी स्ट्रांग होती है क्योंकि सारे ये जो वायर हैं, एक वायर नहीं, अंदर बहुत सारे ऐसे आपने लंबे 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 वायर किए होंगे, सबकी मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन होके अंदर बड़ी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है इस सोलिनॉइड के, जबकि बाहर की तरफ इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। इसको हम कहते हैं सोलिनॉइड। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। ये जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसका फॉर्मूला हमें बनाना है जी। एम्पियर्स लॉ की मदद से हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो हमें करना क्या है जी, कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, एक सोलिनॉइड कंसीडर कर लेते हैं जी। ये मैं एक अच्छा सा सोलिनॉइड बना लेता हूँ। ये जी मेरे पास एक सोलिनॉइड। ठीक है जी। याद रखिएगा बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया। देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, बट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जी, 0। बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अंदर की तरफ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब हमें पता है जी, एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक क्लोज मैग्नेटिक फील्ड या एक क्लोज लूप कंसीडर करना पड़ता है। जैसे गॉस लॉ में करते हैं ना, ऐसे एम्पेयर्स लॉ में हम एक क्लोज लूप कंसीडर करते हैं। तो हम एक क्लोज लूप जो कंसीडर करेंगे वो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप में एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया।
इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इतने हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, आप यूं कह लो, मैंने ये एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया इसको, अब आप कह लोगे मैग्नेटिक फील्ड है ये, इतने हिस्से की बात कर रहा है। अब इसके अंदर मेरे पास 4 सेगमेंट्स में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा जी। एक ये सेगमेंट हो गया बाहर, ये हो गया L1 कह लें इसको आप, एक ये हो गया जी L2, एक ये हो गया L3, और एक ये हो गया जी अंदर की तरफ L4। 4 लूप्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो मैंने एम्पेयर लॉ को अप्लाई करने के लिए मैंने जो है इस सोलेनॉइड में एक क्लोज मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। इस रेक्टेंगुलर का आधा हिस्सा अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है। इस रेक्टेंगुलर लूप के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, L1, L2, L3, L4। अब मैं चारों पर B डॉट डेल्टा L का प्रोडक्ट निकालता हूँ, चारों एलिमेंट्स पर। तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है जी, इसको हम कह लेंगे फर्स्ट एलिमेंट L1। फर्स्ट एलिमेंट का मैं अगर B डॉट डेल्टा L निकालू, B डॉट डेल्टा L फर्स्ट का, ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे BL1। क्या हो जाएगा जी, BL1 cos थीटा, यही है ना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, BL1 cos थीटा। ठीक है जी, मैं इस वाले लूप का निकाल रहा हूँ L1 का। अब बाहर की तरफ चूंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, B कितना हो जाएगा जी, 0। बाहर है ना ये L1, बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा जी। इसको हम लिख देते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास। और 0 के साथ जब मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, L1 हो cos थीटा हो, कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया जी, 0, क्योंकि 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। इसी तरह मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ जी L2 का, इसको आप कह लें सेकेंड एलिमेंट। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो जाएगा जी, B डॉट डेल्टा L2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएं, B डेल्टा L1, नो सॉरी L2 cos थीटा। अब यहां पर अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करें तो L2 की डायरेक्शन ऐसे जी ऊपर की तरफ, जबकि मैग्नेटिक फील्ड, अब ये देखें ना सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की होगी, ऐसे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, और cos 90 0 होता है। तो बी डेल्टा L2 cos एंगल कितना है जी L2 की तरफ, 90, और cos 90 0 होता है जी, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट पर भी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, ये देख लो। ठीक है जी, तो इधर भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इधर भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इधर भी यही होगा जी L3 पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का है, और ये सेकंड की तरह थर्ड भी 0 आएगा। तो पहले पहले एलिमेंट का मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जी, कितना आ रहा है, 0। दूसरे का भी मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, कितना आ रहा है, 0। ये जो तीसरा एलिमेंट है इसका भी 0 होगा कि, क्योंकि एंगल 90 होगा। चौथे का निकल आएगा जी, तो चौथे का लिख देते हैं जी, B डॉट डेल्टा L4, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें जी, क्या होगा, B डेल्टा L4 cos थीटा। अब यहाँ पैरेलल है जी, L4 के अंदर L4 की डायरेक्शन ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे, cos 0 हो गया, और cos 0 1 होता है, तो खाली ये आ जाएगा B डेल्टा L4। ये है जी चौथे का, तो भाई एक में है जी, बाकी में है ही नहीं। ठीक है जी, ये चौथे का हो गया। अब हम सम करते हैं जी, सारे डॉट प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं। 4 एलिमेंट्स मैंने बनाए थे, चारों एलिमेंट्स के मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। सो अब मैं सम करता हूँ, सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डेल्टा एल। ठीक है जी, क्या क्या निकला था, एक हमारे पास 0 निकला फर्स्ट का, दूसरे का भी 0 निकला, तीसरे का भी 0 निकला, चौथे का निकला है जी बी डेल्टा L4। तो सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है जी, sum of all the dot product of components is only B delta L4। एक बात तो ये ध्यान में रख लेते हैं, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम एम्पेयर्स लॉ लेते हैं जी। एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक, एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक, मैं नीचे कर दूं स्क्रीन। एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक ये जो सम होता है डॉट प्रोडक्ट का, B डॉट डेल्टा L का जो सम होता है, ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट I। लेकिन ये जो एम्पेयर लॉ होता है इसमें एक कंडक्टर होता है खाली,
कल करा था हमने, एक कंडक्टर लिया था, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड थी, तो उस एक पर ये है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर हैं, ऐसे क्वाइल की सूरत में जी बहुत सारे मैनी है जी। तो हम कह लेते हैं जी ये जो नंबर ऑफ क्वाइलिंग्स हैं ये एन है जी। नंबर ऑफ क्वाइलिंग को हम एन से डिनोट कर लेते हैं, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा जी। ये हमने टोटल नंबर ऑफ क्वाइल से मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ क्वाइल से मल्टीप्लाई कर दिया जी। ठीक है जी, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स। ठीक है जी, एन आई। तो चूंकि हमारे पास ये वाला जो एम्पेयर लॉ होता है ये एक सिंगल कंडक्टर पर था, यहाँ सिंगल कंडक्टर नहीं है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, काफी है। तो हमने कहा जी नंबर ऑफ क्वाइलिंग्स हमारे पास है टोटल एन, और हमने एक को एन से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स पर लगा दिया। अब जाहिर बात है कोई अलग क्वाइल बनाता है, कोई अलग क्वाइल बनाता है, यानी कि कोई अलग, जब आप सोलेनोइड बनाओगे किसी में नंबर ऑफ क्वाइल ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, तो हम इसको एक दूसरी क्वांटिटी से रिप्लेस करते हैं जिसको हम कहते हैं एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वाइल पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ, 1 यूनिट लेंथ में कितनी क्वाइलिंग है। टोटल क्वाइल नहीं है ये एन, ये है जी टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स, टोटल क्वाइल्स कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। और ये क्या है जी, एन स्मॉल एन, नंबर ऑफ क्वाइल इन यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ अगर आपके पास है सोलिनॉइड की, उसमें कितनी क्वाइल्स होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, वही एन डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पे लेंथ क्या है जी, L4 है, तो L4। अब यहां से आप एन का फॉर्मूला निकालें, तो एन इज इक्वल टू स्मॉल एन L4। इसको L4 बोले या डेल्टा L4 बोले, बात तो एक ही है। तो इस एन की जगह हम डाल देंगे स्मॉल एन डेल्टा L4 म्यू नॉट आई। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास एम्पेयर लॉ को हमने सोलिनॉइड पर थोड़ा सा कोशिश की है जी सोलिनॉइड के एतबार से बनाने। तो एम्पेयर लॉ होता तो है म्यू नॉट आई, लेकिन हमारे पास सोलिनॉइड में बहुत ज्यादा कॉइल्स हैं, तो हमने इसको पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने कहा जी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के बजाय नंबर ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं। ये हमने नंबर ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ लिया। इसमें हमारे पास ये जो हमने सोलिनॉइड है, सपोज करें इतनी ही लेंथ है इसकी, L4 ही इज द टोटल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। तो हमने टोटल लेंथ की जगह L4 डाल दिया, और L4 से अब N निकाल लिया, N हमने यहाँ डाल दिया, ये हो गया जी। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो आपके पास बनेगा B डेल्टा L4 इक्वल्स टू N डेल्टा L4 म्यू नॉट आई। अब ये डेल्टा एल फोर कट जाएगा जी, और आपके पास सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई। ये है जी सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। करंट म्यू नॉट कांस्टेंट है, और एन से मुराद है नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ एल में लिख देता हूँ, स्मॉल एन से मुराद क्या है जी, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 यूनिट लेंथ में कितनी क्वाइलिंग आपने की हुई है, इसको आप कहते हैं स्मॉल एन। और अगर आपको इसको निकालना पड़ता है तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स लें और डिवाइड कर दें जी सोलिनॉइड की लेंथ से। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई जी। आपने देखा एम्पेयर लॉ की मदद से हमने सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को निकाला है। ठीक है जी, ये पहली एप्लीकेशन है। फिर दूसरी एप्लीकेशन होती है जी टोरॉइड। टोरॉइड की होती है जी, लेकिन आज चूंकि